नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। सामने आप एक चित्र देख रहे हैं। यह जयहरी खाल का है। यह लैंसडाउन के ही पास है और लैंसडाउन आप जानते हैं कि गढ़वाल राइफल रेजिमेंट का हेडक्वार्टर है। यह लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर बसाया गया है और इसका नाम उसे स्थानीय स्तर पर कालू डांडा है। ये जो इंटर कॉलेज है यह 1922-23 में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब ये 100 साल का होने वाला है। यह बहुत ऐतिहासिक इंटर कॉलेज रहा है। यहाँ से कई नामी लोगों ने शिक्षा ग्रहण की और जो समाज के कई उच्च पदों तक पहुँचे। यहीं पर एक डिग्री कॉलेज भी है जो जयहरी खाल डिग्री कॉलेज था और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और तीरथ सिंह रावत इसी डिग्री कॉलेज से यहाँ से पढ़े थे। यह मेरा कॉलेज भी रहा है। मैंने भी यहाँ से बीएससी की थी। तो लेकिन बात हो रही है इंटर कॉलेज की। और यह जयहरी खाल, एक बात और कि यह वही जयहरी खाल है जहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयानंद भारती ने अंग्रेजों के विरोध करने के लिए तिरंगा फहराया था। यानी ये पूरी जगह ऐतिहासिक स्थल है। और यहीं से पास ही में एक लंगूर गढ़ी जो सामने दिख रही है, इसी फोटो में आपने देखी होगी, यह वही लंगूर गढ़ी है जहाँ पर इस गढ़ी को जीतने के लिए गोरखों ने, गढ़वाल नरेश की ये गढ़ी थी, यहाँ पर कई साल तक इनको अपना वहाँ पे ठिकाना बनाना पड़ा था और वे मुश्किल से जीत पाए थे। कई बार तो उनको हार का सामना भी करना पड़ा था। तो यह जो है प्रसिद्ध स्थान है और इस इंटर कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। आजकल यहाँ के जो अभिभावक संघ है, लोग हैं, वे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से बहुत दुखी हैं, नाराज हैं। इनकी शिकायत है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस इंटर कॉलेज को, ये जो सरकारी इंटर कॉलेज हो, इसको एक हंस फाउंडेशन नाम की किसी संस्था को दे दिया और वह संस्था पिछले 3 साल से इस जो इंटर कॉलेज का भवन है, इसमें कई भवन का समूह है, इसकी मरम्मत कार्य कर रही है, लेकिन किसी ठेकेदार से करवा रही है, लेकिन वो ठेकेदार काम समय पर पूरा नहीं कर पा रहा है। और हालत यह है कि बच्चों को यहाँ के जो हॉस्टल था, हॉस्टल में छोटे छोटे कमरे होते हैं, उनमें पढ़ने पर मजबूर हैं और वो सामने ही जहाँ पे ये हॉस्टल है वहाँ पे न धूप आती है और वह सीलन भरे कमरे, और पिछले 2-2.5 साल से बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं। लगातार इस बारे में वहाँ के जो अभिभावक संघ के जो अध्यक्ष हैं या वहाँ के जो सक्रिय लोग हैं, उन्होंने आरटीआई भी डाली और लगातार उन्होंने मुख्यमंत्री जो अब हैं पुष्कर सिंह धामी, उनको भी इस बारे में पत्र लिखे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक आरटीआई उन्होंने 20/4/2021 को डाली थी और उसमें उन्होंने कुछ बातें पूछी थी। उसके बाद सरकार का एक पत्र उनको तो मिला, उसमें ये कहा कि आपका पत्र मिला है और इसको सूचना के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन उसके बाद जैसा कि उत्तराखंड सरकार में होता है, वह किसी भी सूचना के अधिकार के तहत जो भी आरटीआई डाली जाती है उसके जवाब बहुत कम ही देती है। इसका खुद भुक्तभोगी मैं भी हूँ। इसमें 3 सवाल पूछे गए थे। इसमें यह कहा गया है कि एक ही भवन परिसर में आखिर 3 कॉलेज कैसे चलेंगे। एक तो यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज है ही जो पुराना, इसके अलावा जो ये जो बनाया जा रहा है, जो मरम्मत के नाम पे काम हो रहा है, वो प्रदेश स्तरीय इंटर कॉलेज। अब और यही जो प्रदेश स्तरीय इंटर कॉलेज है वो किसी हंस फाउंडेशन को मुख्यमंत्री थे जब त्रिवेंद्र रावत, उन्होंने ये सौंपा था, ये लोग उनका कहना है। और तीसरा है यहाँ पर राजीव गांधी अभिनव विद्यालय। सवाल ये पूछा गया था कि आखिर एक ही परिसर में 3 कॉलेज कैसे चलेंगे। कॉलेज मतलब उत्तराखंड में इंटर कॉलेज ही कहते हैं, जैसे दिल्ली में स्कूल बोल देते हैं, इसलिए मैं इनको कॉलेज कह रहा हूँ। यह बात एक और कही गई, लोगों की ये कहना है कि जो ये संस्था है हंस फाउंडेशन, संभवतः भोले महाराज के, जो सतपाल महाराज के छोटे भाई हैं, लेकिन मैं अब ये बात सिर्फ अभिभावकों के हवाले से कह रहा हूँ। उनका ये कहना है कि लोगों को से ये कहा गया कि यहाँ पर प्रवेश पाने के लिए एक एग्जामिनेशन होगा, उस परीक्षा को पास करने के बाद ही यहाँ पे एडमिशन होगा। लोगों का ये कहना है कि जो बच्चे दूर दराज से गांव से आते हैं, जिनके पास सिर्फ बड़ी मुश्किल से स्कूलों में आ पाते हैं, पढ़ पाते हैं,
वो यदि परीक्षा में पास न कर पाए तो उनको तो एडमिशन मिलेगा नहीं, तो वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि आसपास कोई दूसरा इंटर कॉलेज भी नहीं है। तो उन बच्चों का भविष्य तो अंधकार हो जाएगा, मय हो जाएगा। इसीलिए लोग त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वो इसी कॉलेज में, यहाँ जो डिग्री कॉलेज था उसमें पढ़ते थे, वहाँ ये हाथ से वे RS की शाखा भी लगाते थे, और तीरथ सिंह रावत भी इसी कॉलेज के जो डिग्री कॉलेज है उसके पढ़े थे, और इंटर कॉलेज के भी। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इमारत कैसी हालत इसकी ख़राब हो गई। कभी ये जब हम यहाँ डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे तो बहुत भव्य और बहुत शानदार ये कॉलेज होता था। इसको ये GIC, यदि ऊपर से आप देखेंगे तो या GIC जैसे लिखा, इसमें इस तरह की बिल्डिंगों का ढांचा बना था, और एक इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे कि किस तरह से कॉलेज था। यहाँ पे देवदार की नस्ल के ही उसी जो उनके ब्रांच है या जो उस परिवार के ही यहाँ पे जो पेड़ लगे हैं इस इंटर कॉलेज के बाहर, वो बहुत ही अच्छे लगते थे। लेकिन आज ये देख रहे हैं ये खंडर जैसा हो गया है, और बच्चे पिछले 2.5-3 साल से बाहर एक छोटे छोटे कमरों में हॉस्टल में पढ़ने पर मजबूर हैं। यहाँ इंटर कॉलेज और यहाँ डिग्री कॉलेज में पढ़ चुके और यहीं के निवासी, जहरी खाल के निवासी राजीव धस्माना, उनकी ही सबसे ज़्यादा ये उनकी ही शिकायत थी। बहुत दिनों से मुझे कह रहे थे कि इसकी बात कुछ होनी चाहिए, हम परेशान हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी उन्होंने पत्र लिखे हैं, ये तमाम पत्र मेरे पास हैं, और उसमें अनुरोध किया गया था कि किसी तरीके से इस जो इमारत है इनका मरम्मत कार्य पूरा किया जाए, चाहे कोई संस्था करा रही हो या जो भी करवा रही हो। आखिरकार सरकार सब कुछ दखल दे तो वो काम जल्दी हो सकता है, ताकि बच्चे शीघ्र से सही जगह पे वो पढ़ सके। धस्माना लगातार और भी जो यहाँ के लोग हैं, ये कुकशाल जी हैं या और भी लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, धरना भी दे रहे हैं, लगातार ये आंदोलित हैं, लेकिन कहीं भी इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। और इससे बच्चों का जो भविष्य है वो चौपट हो रहा है, क्योंकि उनकी पढ़ाई उस तरीके से नहीं हो पा रही है। छोटे छोटे कमरे, वो हॉस्टल आप देखेंगे तो उस जो हॉस्टल के कमरे में, एक कमरे में एक छोटी सी 2 छोटी छोटी चारपाइयाँ लग पाती हैं, उसमें बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो यह सरकार को सोचना चाहिए, उत्तराखंड सरकार को। और जो भी ये संस्था है हंस फाउंडेशन, उसको यदि उसको दिया गया है तो उसकी जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए कि वो ठेकेदार आखिर काम क्यों नहीं कर रहा है। काम तो ठेकेदार को ही करना है और कराना उस संस्था को है जो करवा रही है, और ओवरऑल निगरानी सरकार को करनी है। और आखिर एक प्रश्न भी कि आखिर इस तरह के मुद्दे उत्तराखंड के भीतर ही क्यों नहीं सुलझ पा रहे हैं? आखिर क्यों उन्हें, हमें दिल्ली में बैठे लोगों से उनको शिकायत करनी पड़ रही है? और आखिर वहाँ का मीडिया क्या कर रहा है? वो क्यों छापता नहीं है चीपें? वो छोटे छोटे और छोटे भैया नेताओं के जन्मदिनों में तो बड़े बड़े पेज के पर वो जो न्यूज़ छाप लेता है, उनकी फ़ोटो छापता है, लेकिन जनमानस की खबरों को आखिर क्यों नहीं दिखाता? इस वीडियो को लेकर अपनी टिप्पणी अवश्य कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा, ताकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न हो सके। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार।